राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है? ठीक है, उत्तर में दिया गया है प्रायः किसी भी शब्द के प्रयोग करने वाले पर निर्भर करता है कि वह शब्द के माध्यम से क्या कहना चाहता है। बात बिल्कुल सही। जैसे उदाहरण, नहीं ये नहीं। अच्छा, ओहो, अच्छा, बहुत अच्छा। एक ही शब्द तो है ना, कितने अर्थ निकले। ठीक, तो यहाँ पर वही बात है कि प्रायः किसी भी शब्द के प्रयोग करने वाले पर निर्भर करता है कि वह शब्द के माध्यम से क्या कहना चाहता है। राज्य शब्द का प्रयोग एक भौगोलिक राजनीतिक इकाई की ओर इंगित करता है। किस ओर संकेत करता है? भौगोलिक, ध्यान समझिएगा। भौगोलिक यानी कि इसका कोई अपना एक क्षेत्र होगा, अपना क्षेत्र होगा। ठीक, और क्या, वहां पर राजनीतिक यानी शासन करने की व्यवस्था होगी। तो जैसे एक परिवार है, तो परिवार छोटा, उसका एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र में परिवार रह रहा है, और वहां पर जो उसका मुखिया परिवार का, वो उसको रूल कर रहा है। यही तो हुआ ना। ठीक, तो जो मुखिया है वो राज्य की यहाँ भूमिका निभा रहा है। तो लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए, राजनीतिक इकाई की ओर इंगित करता है, जबकि राष्ट्र के संदर्भ में समान इतिहास, सोच, संस्कृति और परंपरा आस्था के एकीकृत के आधार पर की गई है। राष्ट्र जो है वो एक बड़े क्षेत्र को समाहित करता है, समझ रहे हैं, जहां जिसमें क्या क्या शामिल होता है, वहां का अपना इतिहास, सोच, संस्कृति। याद आ रहा है तुम लोगों ने पूछा था देश और राष्ट्र में अंतर? राज्य जो भी था भाव, है ना। वहां एक भौगोलिक क्षेत्र है, और एक वो क्षेत्र है जहां पर भौगोलिक क्षेत्र में लगभग सारा कुछ शामिल हो गया। बात समझ में? वो राष्ट्र। कई बार राष्ट्र निर्माण एक आदर्श और चुनौती के रूप में भी उभर कर सामने आता है। भाई सीधी सी बात है, जब राष्ट्र में विभिन्न प्रकार के लोग रह रहे हो तो चुनौती तो आनी ही आनी है ना। विभेदों के ऊपर उठकर, आगे बात बताया गया है कि इन विभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता को महत्व दिया जाता है। आप विभिन्नताओं में उलझे नहीं, बल्कि ये सोचे कि उनके कल्याण हेतु आप क्या कर सकते, ठीक, उससे ऊपर उठे, यानी तटस्थ हो, सेकुलरिज्म को अपनाना है। आगे बताया गया है कि एक पाश्चात्य विद्वान अर्नेस्ट रेनन ने 1882 में अग्रलिखित परिभाषा दी थी। क्या दी थी? कि राष्ट्र के अंतर्गत एक भाषा बोलने वाले या एक ही जाति समूह के लोग नहीं आते, वरन राष्ट्र उस समूह को कहते हैं जिसमें लोगों ने अतीत में बड़े बड़े काम आपस में मिलजुल करके किए हों और जिन्हें आगे बढ़ाना चाहते हों, और साथ मिलकर एक आगे बढ़ने की को कृत संकल्प हो। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट है। अगर आपको इसको लिखने की आवश्यकता है तो स्टेटमेंट में ध्यान रखिएगा, शब्द बाई शब्द, एक भी शब्द आप भूलिएगा नहीं, वर्ड टू वर्ड। बात क्लियर है? आगे दिया गया है कि यहूदियों की मिसाल एक ऐसे जनसमूह के रूप में दी जा सकती है जो तब भी एक राष्ट्र था जब उसके पास कोई अपना अलग भूमि क्षेत्र नहीं था, कोई देश नहीं था। दूसरी ओर उपनिवेशवाद के चलते कितने देश ऐसे थे जो राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित स्वाधीनता के लिए संघर्षरत थे, लड़े भिड़े। राष्ट्र बनने के लिए संप्रभुता भी आवश्यक है, विशेषकर उस स्थिति में जब देश पराधीन हो, किसी दूसरे पर गुलाम रहा हो, तब जो है संप्रभुता की भी आवश्यकता होती है उसको राष्ट्र होने के लिए। ठीक, तो कुल मिला के राष्ट्र की जो हमने परिभाषा दी थी वो याद रखो, बस क्या जरूरत है दुनिया भर का। राज्य की जो दी थी वो याद रखो, मतलब उससे सरल परिभाषा हो सकती है क्या?
हाँ, उसको विस्तारित व्यापक कुछ भी कह सकते हो, उसको याद रखो, वही इनफ है। उसको आप जितना विस्तार कर सकते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बात क्लियर है? ठीक।